दोस्तों, आपके अपने डियर इंग्लिश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं मीना मैम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ, जिसमें कि अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आज हम करने वाले हैं, जो कि होता है टेंस। है ना। टेंस सभी लोगों ने सुने होंगे कि टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या क्या वर्ब्स लगती हैं, कहाँ क्या यूज होता है ना। तो उन सबको आज आपको भूल के सिर्फ आज ये देखना है कि टेंस कितने प्रकार की होती हैं और इनमें क्या होता है, चीज क्या होती है टेंस। आज मैं आपको ये समझाने वाली हूँ, है ना। तो आज इसको वीडियो को आप प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं और इनको किस तरीके से पहचाना जाता है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। आज मैं इनमें इनके आपको टेंस के प्रकार बताने वाली हूँ, ठीक है ना। तो अपना आपने सबको पता ही होगा कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं टेंस? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात आती है कि टेंस चीज क्या होती है, आखिर टेंस होते क्या हैं। तो टेंस का मतलब होता है काल। क्या मतलब होता है टेंस का? काल। और काल का मतलब होता है, काल मतलब होता है टाइम। टाइम मतलब क्या? समय, ठीक है ना। तो जो टाइम चल रहा होता है, जो अपने मतलब डेली यूज वर्ड का अपन यूज करते हैं, जो डेली रूटीन में हम अपने वर्ड का यूज करते हैं, वो सभी टेंस के अंतर्गत आती है ना। उन सब में क्या टेंस का ही यूज करते हैं अपन लोग। और आपको खुद पता होगा कि अगर हमने टेंस सीख लिए, टेंस हमको आने लगे, तो ग्रामर का ये आधार है, बेसिक है ये टेंस। क्योंकि हर चीज टेंस से मिलकर बनी होती है, चाहे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लीजिए नरेशन, आप एक्टिव वॉइस कर लीजिए, पैसिव वॉइस कर लीजिए, ग्रामर से रिलेटेड कोई भी चीज कर लीजिए। जब तक आपको टेंस नहीं आएंगे, आप ग्रामर का या इंग्लिश में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। चाहे आप डेली स्पीकिंग देख लीजिए और या फिर आप कुछ भी देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये अपना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट टेंसेज, पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल। अब अपन इन तीनों टेंसों को अलग अलग तरीके से समझेंगे, जो कि बिल्कुल अपने माइंड में सेट हो जाए, बिल्कुल फिक्स हो जाए कि हम लाइफ में कभी नहीं भूलें, ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है अपना प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट समय में जो बात चल रही है, यानी जो आज मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, वो क्या प्रेजेंट टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस में चल रही है, ठीक है ना। तो जो भी हम कर रहे होते हैं प्रेजेंट टाइम में, हम अभी वीडियो वॉच कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। आप वीडियो देख रहे हो, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। आप टेंस सीख रहे हो, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है। यानी कि उदाहरण, वह स्कूल जाता है, वह खेलता है, आई प्ले, है ना। तो ये क्या है? ये सब प्रेजेंट टेंस में ही है। जैसे हम इसको, जो कार्य प्रेजेंट समय में चल रहा होता है, उसको क्या प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं। अब देखो, इसमें इस तरीके से वर्ब का यूज होता है। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया देखिए ध्यान से, जैसे मैं रोती हूँ, गाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, खेलती हूँ, कूदती हूँ, सोती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, खा चुकी हूँ, पी चुकी हूँ, बैठ चुकी हूँ, उठ चुकी हूँ, ठीक है। जो यानी प्रेजेंट में अभी हम लोग जो कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस है। ओके, क्लियर। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप इसको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपके टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखना कि कभी भी अगर इंग्लिश आपको सीखना है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, ग्रामर सीखना है, कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आपको पार्ट सीखना है, तो आप ऐसे नहीं सीखिए कि अरे इंग्लिश है इतनी टफ होती है, इंग्लिश इतनी टफ होती है ना, ऐसा नहीं सोचना है। बिल्कुल नॉर्मली जैसे अपन अपने हिंदी का यूज करते हैं, वैसे नॉर्मली यूज करो। ये सोचोगे ना आप कह रहे इंग्लिश है कैसे कर पाएंगे हम, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल अपनी माइंड से चीज निकाल दो। और हम कैसे इसको करेंगे? जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे मैं खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, सोती हूँ, रोती हूँ, गाती हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट टेंस चल रहा है नॉर्मली। ओके, तो आप अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइए, उनको इससे बहुत फायदा होगा। ओके, सेकंड टेंस होता है कौन सा? पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब होता है भूत, है ना। तो कौन सा टाइम का यूज हो रहा है? कौन से टाइम में यूज होता है? पास्ट में। पास्ट जो गुजर चुका, जो चला गया, उस टाइम में जिस टेंस का यूज अपन करते हैं, कौन सा होता है? वो पास्ट टेंस, ठीक है। तो ये नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। पास्ट जो हमारा पास्ट चला गया, जो कल था, कल हमने पढ़ा था, कल खाना खाया था, कल पानी पिया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्कूल गए थे, थोड़ी देर पहले हमने कोचिंग पढ़ के आए हैं, कुछ देर पहले हमने
कोई भी बुक रीड की है ना, तो इस तरीके से कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। तो इसको नॉर्मली, और भूतकाल, भूतकाल का मतलब ये होता है हमारा गुजर चुका, भूत यानी हमारा भूत था वो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको, मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना, तो बहुत सारे बच्चे बोलते थे, हाँ मैम हम तो भूत, पास्ट टेंस को भूत समझते हैं, वो तो भूत है, मर चुका, चला गया, वो तो गुजर चुका है ना, इस तरीके से। खैर जो भी है, आपको सिर्फ लर्न होना चाहिए कि पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है। पास्ट टेंस का मतलब होता है जो गुजर चुका, भूतकाल। ओके, वह कार्य जो बीते हुए समय में, यानी यस्टरडे, यस्टरडे मैंने लिख रखा है, बाकी बीता हुआ समय वो 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले, कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ समझने के लिए रखा है। ओके, तो पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ। पास्ट टेंस मीन्स यही भूतकाल कहलाता है जो चला गया। देखो, अब हम वर्ब के जरिए इसको सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी क्या, देखो इधर, मैंने खाना खा लिया, पानी पी लिया, बैठ गई, सो गई, उठ गई, आ गई, चली गई, खाना खाती थी, पानी पीती थी, उठती थी, बैठती थी, रोती थी, सोती थी, गाती थी, है ना। तो इस तरीके से कौन सा टेंस यूज हो रहा है, पास्ट टेंस। कौन सा टेंस यूज हो रहा है, पास्ट टेंस, PAST और TENSE, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल का यूज हो रहा है जब हम इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं। देखिए, अब बहस हो गया, बहस हो गया, देखिए इसमें बहस हो गया, ही सी, ठीक है। अगर बहस हो गई होता तो यहाँ पे क्या होता, सी होता, और अगर लड़का है तो यहाँ क्या है, ही है, ठीक है ना। ही स्लेप्ट यानी वह सो गया। ओके, देखो सेकंड अपना एग्जाम्पल देखिए, संगीता गाना गाती थी, संगीता सेंग अ सॉन्ग, ठीक है, गाती थी, सिंग, सेंग, संग। ये वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, सिंग, सेंग, संग, ठीक है ना। तो देखिए, अब आगे देखिए जरा, पास्ट टेंस देखो, जैसे हमने अभी बताया था आपको ऊपर भी, जैसे मैंने खाना खा लिया, पानी पी लिया, खा रहा था, बाजार जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, खा रही थी, पी रही थी, है ना। तो इस तरीके से खा चुका था, पी चुका था, आ चुका था, जा चुका था, हंस चुका था। तो ये जो थोड़ी देर पहले या कुछ देर पहले या कल या परसों या बरसों पहले या कभी भी जो भी हो चुका है पिछले समय में काम, तो वो पास्ट टेंस में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट टेंस है अपना लास्ट। लास्ट टेंस है कौन सा, फ्यूचर टेंस। सभी जानते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है जो कुछ भी आप कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए। पढ़ाई कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए, जिससे हम लोग फ्यूचर में कुछ बन सकें। तो ये कौन सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस, है ना, जो आगे आने वाला है। सबसे पहला था वर्तमान जो अब चल रहा है, पास्ट टेंस था जो जा चुका, ये है फ्यूचर जो आएगा। तो ये तीनों चीजें अपने इर्द गिर्द अपनी लाइफ में भी घूमती रहती हैं ना, तो ये भी सीखना, इसलिए सीखना बनता है कि नहीं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। हाँ, वह कार्य जो आने वाली कल, कल का मैं इसमें भी मैंने इसलिए कल लिख रखा है जिससे कि बच्चे, टुमारो का मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं ना, टुमारो यानी कल, गुजर चुका, इस तरीके से, तो टुमारो का यूज कर रखा है। बाकी जो कल थोड़ी देर बाद भी आने वाला है, उससे उसका भी अपन फ्यूचर में यूज करेंगे। जो कल होने वाला है उसका भी, आज से 10 साल बाद होने वाला है उसका भी फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है। जैसे सीता स्कूल जाएगी, कब जाएगी, थोड़ी देर बाद जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, है ना। तो इस तरीके से रमेश पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा रमेश, अभी नहीं पढ़ेगा, अभी तो वो बहुत काम में व्यस्त है, कल पढ़ेगा, परसों पढ़ेगा, बाद में पढ़ेगा जब उसको फुर्सत मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो एक बार अपन इनको रिवीजन करते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इधर, फर्स्ट टेंस इज प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है, फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। सेकंड होता है पास्ट टेंस, और थर्ड होता है कौन सा, फ्यूचर टेंस। ए, ठीक है ना। इनको आप एक बार प्रैक्टिस करिए, देखिए इनको, और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपके टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। और हर एक टेंस को मैं बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छी आपको, मतलब एक अच्छी तरह ऐसे समझाने की कोशिश करूंगी कि आपकी माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। मैं रियल में कह रही हूँ, आप एक बार सिर्फ मेरा वीडियो देखिए टेंस का, आप लाइफ में कभी भी टेंस नहीं भूलेंगे। तो आज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।